हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी बिहार का ज्योग्राफी देख रहे थे। बाद में हम लोग भारत का ज्योग्राफी भी देखेंगे और विश्व का ज्योग्राफी भी देखेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग अभी देख रहे हैं जो पूछा गया सवाल है। और अधिकतर जो प्रश्न की अगर बात हम लोग करें तो ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसी प्रश्न को इधर से उधर घुमा करके पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारा एपिसोड हम लोगों ने किया, अभी 81 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है ना। कौन सा जोड़ा जो है यह सही हो जाता है ना। कौन सा जोड़ा है इसमें, और यह जोड़ा कहता है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न एक बार और देखिए। खनिज है ना और जिले, खनिज और जिले का संबंध यहाँ पे कहता है कि बताइए कौन सा खनिज और जिला का जो संबंध है, जो तादात्म्य अगर देखा जाए है ना, तो सही और सटीक बैठता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ए हो जाता है। जैसे अगर हम लोग लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा जो खनिज है खासकर बिहार में जो मिलता है वो आपका कैमूर हो जाएगा। कैमूर में लाइमस्टोन मिलता है, मुंगेर में भी मिलता है और रोहतास में भी मिलता है। पूछा जा सकता है ना। मुंगेर में भी आपको मिलता है और रोहतास में भी लाइमस्टोन आपको मिलता है। लाइमस्टोन, यही सवाल कहता है कि लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज़ाइट, माइका, लेड, जिंक सबका संबंध है किस ज़िला में इसका है ना खनन होता है, उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइमस्टोन आपको कैमूर में भी मिलता है, मुंगेर में भी मिलता है और रोहतास में भी मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि माइका कहाँ मिलता है। माइका है ना, जैसे ये माइका हो गया, ये जो माइका है इसका नवादा में जो है उत्पादन और भंडारण भी है। माइका का जो जिले की संबंध अगर देखा जाए तो नवादा से हो जाता है ना। ये माइका जो है नवादा से हो जाएगा। और ये क्वार्ट्ज़ाइट जो है, क्वार्ट्ज़ाइट की अगर बात करें हम लोग तो क्वार्ट्ज़ाइट जो अधिकतर जो मिलता है वो बिहार का जिला हो जाएगा लखीसराय है ना। लखीसराय हो जाएगा। मुंगेर से भी प्राप्त होता है और नालंदा से भी प्राप्त होता है ना। मुंगेर से प्राप्त होता है और नालंदा से भी प्राप्त होता है आपको क्वार्ट्ज़ाइट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लेड और जिंक की बात करें तो लेड और जिंक जो है वो आपका बांका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी प्राप्त होता है, बांका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे रोहतास, यहाँ से भी प्राप्त होता है, बांका और रोहतास से प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें देखें तो ये कि ही ऑप्शन था जो सही था, बाकी सब जो है ऑप्शन जो है वो गलत रहा है। जिले का जो संबंध है क्या है, गलत रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, ये बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है ना। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। 82 नंबर सवाल देखिए, ये 41वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 41वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और यह 1996 में एग्ज़ाम हुआ था, जब बिहार का यानी कि झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। बिहार और झारखंड दोनों साथ ही थे, तब ये प्रश्न बनता है। तो बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उस समय के हिसाब से देखें तो सिंहभूम जिले हो जाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है ना। क्या हो जाएगा, नहीं होता है। इसका उत्पादन बिहार में, वर्तमान बिहार में है ना, इसका उत्पादन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 83 नंबर सवाल है। 83 नंबर सवाल देखिए, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है ना। इन सारे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 83 हो जाएगा। बिहार में अग्रणी यानी कि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है ना। सीसा हो जाएगा कि अभ्रक हो जाएगा कि मैग्नीज हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। इन ऑप्शन में इसका आंसर डी हो जाएगा, चूना पत्थर का। और चूना पत्थर आप देखते हैं यहाँ पे कैमूर का जो पठार है ना, कैमूर का, जिसमें कैमूर और रोहतास भी
है ना, रोहतास भी आता है। और ये कैमूर और रोहतास का जो पठार है यह बिंद क्रम की चट्टानें हो जाती है, बिंद क्रम की चट्टानें हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है और इसी की वजह से, रॉ मटेरियल के वजह से यहाँ पे सीमेंट उद्योग बनाए गए, है ना। डालमिया या बंजारी जो सीमेंट उद्योग हम लोग देखते हैं यहीं पे बना है। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाता है। ठीक है, 83 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 84 नंबर वही सवाल है जो पूछा गया है ना। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार कहता है ना। एकाधिकार किसका हो जाएगा, तो एकाधिकार अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पाइराइट्स का उत्पादन यहाँ पे होता है ना। सबसे ज़्यादा बिहार में पाइराइट्स का उत्पादन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। और पाइराइट्स की बात करें तो ये देखिए पाइराइट्स भी है आपको रोहतास में सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। चूना पत्थर भी आप देखते हैं तो रोहतास में आपको, है ना, रोहतास कैमूर में ये सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है ना। और यहाँ पे आप कोयला की अगर बात करें तो कोयला देखिएगा औरंगाबाद में, है ना, औरंगाबाद में आपको इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 85 नंबर ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। 67वीं बीपीएससी में 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, है ना। 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है बिहार के किस ज़िले में अभ्रक का भंडार है ना। बिहार के किस ज़िले में अभ्रक का भंडार हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है ना। सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है 85 का, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है यह सी हो जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन मिनरल्स, है ना, मिनरल्स ईयर बुक जो है 2019 के अनुसार, है ना, 2019 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे 2019 के अनुसार, है ना, तो अभ्रक का जो सर्वाधिक भंडार जो आपको मिलेगा, अभ्रक का जो सर्वाधिक भंडार आपको मिलेगा वो नवादा में हो जाएगा, है ना। नवादा में सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अभ्रक कहाँ का प्राप्त होता है, जिसमें प्राथमिकता इसमें गया दिया गया है। तो ये जो अभ्रक है ना, अभ्रक आपको गया के साथ साथ आपको जमुई में भी प्राप्त होता है ना, नवादा में भी प्राप्त होता है, और एक जगह है नवाडीह, है ना, नवाडीह में भी प्राप्त होता है ना। पूछा जाता है, अधिकतर सवाल आपको खनिज से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे में पूछा जा सकता है कि रोहतास से क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो यहाँ रोहतास की अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग रोहतास की बात करें, रोहतास की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो देखिएगा रोहतास से चूना पत्थर सबसे ज़्यादा मिलता है ना। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा मिलता है। और चूना पत्थर की हम लोग अगर बात करते हैं, चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कैमूर का पठार हो जाएगा। कैमूर के पठार में जो बिंद क्रम की जो चट्टानें होती है वहाँ से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कैमूर और रोहतास में हम लोग देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यही चूना पत्थर जो रॉ मटेरियल है जिसके वजह से डालमिया या बंजारी सीमेंट उद्योग का स्थापना वहाँ पे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रोहतास में हम लोग क्या क्या देख लिए, एक तो चूना पत्थर हो जाएगा और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बॉक्साइट भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राप्त होता है। बॉक्साइट के साथ आपको डोलोमाइट भी यहाँ पे प्राप्त होता है रोहतास से, है ना। रोहतास से क्या हो जाएगा, डोलोमाइट्स की प्राप्ति होती है। और डोलोमाइट्स के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पाइराइट्स का उत्पादन भी रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। और पाइराइट्स के उत्पादन में जो बिहार है वो अग्रणी डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाइराइट्स का उत्पादन आपके बिहार में होता है ना। सर्वाधिक जो है पाइराइट्स का जो उत्पादन है सर्वाधिक होता है। अब ठीक है, पाइराइट्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, जैसे गया की हम लोग बात करें तो गया में हम लोगों ने देखा कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है ना, अभ्रक का। और अभ्रक के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिथियम भी सबसे ज़्यादा मिलता है ना, लिथियम भी सबसे ज़्यादा मिलता है। पूछा जाता है अक्सर सवाल
लिथियम और उसके बाद टीन का भी यहाँ पे उत्पादन हो जाता है ना, टीन का भी उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 86 नंबर हम लोग सवाल यहाँ पे देखेंगे। झारखंड जो है ना, 86 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन है ना, लौह अयस्क उत्पादन जो है झारखंड का, जो लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा हो जाता है? 86 नंबर है ना। तो देखिए अक्सर ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, जब बिहार और झारखंड दोनों एक ही साथ था, तो ये लौह अयस्क के मामले में जो सिंहभूम ज़िला जो है ना, झारखंड में है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। चलिए 87 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 87 नंबर सवाल में कहता है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कहता है कि निम्न में से बताइए कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है ना। तो देखिए ऑल रिफाइनरी जो बरौनी है यह सही है, और बरौनी आपको पता है यह बेगूसराय में है। अब बेगूसराय की अगर बात करें है ना, बेगूसराय में तो यहाँ पे कांवर झील हो जाता है ना, और कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट हो जाएगा, और भारत में देखेंगे तो यह 39वां स्थान हो जाता है। हालांकि पूरे भारत में अगर रामसर साइटों की अगर संख्या की बात करें तो 82 संख्या हो जाएगा, 82 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सीमेंट जो है, सीमेंट उद्योग जो बंजारी है ना, जहाँ पे चुन्ना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा हो जाता है। रोहतास कैमूर का जो पार्ट है, जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पे पाई जाती है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइज़र भौराही में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आंसर जो है इसका, आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, जो सही जोड़ा इसका नहीं हो जाता है ना। जैसे हम लोग रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये मुजफ्फरपुर हो जाता है ना, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? मोकामा हो जाएगा, जहाँ पे इसकी कारखाना है। मुजफ्फरपुर मोकामा होता है तो ये सही हो जाता है ना। ये भागलपुर क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 87 नंबर हो गया। 88 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य में, बताइए क्या हो जाएगा? है ना 80 ये हो जाएगा, 88 हो जाएगा, गलती से ये कर दिया, 88 नंबर सवाल हो जाता है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाता है। देखिए हम इस बात को समझते हैं। एक तो हो जाता है किसी भी क्षेत्र के बारे में, अगर वहाँ के जो देशांतर और जो अक्षांश है उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये पूरा पृथ्वी हो जाता है, और ईस्ट और वेस्ट है ना, ईस्ट और वेस्ट के मिलाने वाली जो रेखा है, जो पोल है, ईस्ट पोल से लेकर के वेस्ट पोल तक मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ पे, है ना, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, इसी को हम लोग अक्षांश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। पूर्व व पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। यही सवाल कहता है कि बिहार राज्य है अवस्थित है देशांतरों के मध्य में, कितने देशांतर के मध्य में ये अवस्थित है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये अक्षांश की बात करें, चलिए इसको मिटा ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अक्षांश की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो अक्षांश जो है बिहार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य में स्थित है, अक्सर सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 24 डिग्री है ना 20 मिनट और 10 सेकेंड है ना, उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपको हो जाएगा 27 डिग्री है ना, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड हो जाता है ना। उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है कौन सा? तो बिहार का जो अक्षांश है पूछा जा सकता है कितने डिग्री के मध्य में क्या है स्थित है। तो 24 डिग्री है ना
जब हम एक ऐसे करके देखते हैं तो इसको मिनट बोलते हैं, और डबल जो इस पे आपको दिखता है वो सेकेंड कहलाता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड के मध्य में यह स्थित है, अक्षांश की अगर बात करें तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर देशांतर पूछ दे, है ना, क्योंकि यही सवाल आपसे पूछा गया है देशांतर, तो देशांतर में हम लोग देखेंगे तो ये 83 डिग्री, है ना, 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ना, पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। और यही सवाल आपसे पूछा है कि बिहार की अवस्थिति बताइए, यह कितने डिग्री देशांतर के मध्य में क्या है, स्थित है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तब बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना, 63 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% हो जाएगा, है ना, 2.86% हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है, जैसे मानते हैं अगर हम लोग इस बिहार को देखेंगे, है ना, अगर हम लोग बिहार को मैप में अगर देखें तो बिहार को देखिएगा, बीच से एक नदी 2 भागों में बांटती है, जिसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। और यही गंगा नदी जो है 2 भागों में बिहार को बांटती है, एक उत्तरी बिहार एक दक्षिणी बिहार हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे, है ना, पूरब से पश्चिम उत्तर की लंबाई अगर देखेंगे यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर हो जाता है, 345 किलोमीटर हो जाएगा। और पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 483 किलोमीटर हो जाता है ना, 483 किलोमीटर हो जाता है बिहार की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल कहता है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है। तो इसमें कोई आंसर नहीं है ना। अगर अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, है ना, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका बिहार हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग ये बिहार देखते हैं तो ये सबसे पहले अगर हम लोग नीचे यानी कि दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में झारखंड के साथ इसका सीमा जुड़ा हुआ है ना। अगर हम इसके पश्चिमी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सीमा इससे जुड़ता है, और इसके पूरब में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से दिखता है, यानी कि राज्यों की संख्या 3 हो जाएगा। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ है बिहार का, वो हो जाता है यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, है ना। और सवाल क्या कहता है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है, तो राज्यों की संख्या यहाँ पे गलत दिया है, उस समय की बात करें तो अलग हो जाएगा। अभी 3 राज्य हो जाएंगे, और 3 राज्य में उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। 90 नंबर हम लोग देखेंगे कि बिहार में, है ना, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो ये एक भ्रंश घाटी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है इसको, है ना, बंगाल का शोक कहा जाता है। और इसका उद्गम जो है, जैसे दामोदर नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर के पठार से है ना, छोटा नागपुर के पठार से हो जाता है। और ये छोटा नागपुर के पठार से यही दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी में क्या करती है, प्रवाहित होती है ना। एक छोटा ये जो है एक भ्रंश घाटी में क्या करती है, प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है ना, कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ये सारी की सारी नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती है, ठीक है। जैसे में हम लोग अगर देखें यहाँ पे, जैसे गंडक की हम लोग बात करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे गंडक की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर गंडक नदी की हम लोग बात करें तो देखिए गंडक जो है नेपाल के मुस्ताग हिमालय से निकलता है ना। ये जो नदी है नेपाल के, है ना, नेपाल के मुस्ताग
है ना, मुश्ताक हिमालय से निकलती है। और इस गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है ना, इस गंडक नदी को नेपाल में, है ना, नेपाल में काली गंडक कहा जाता है, काली गंडक कहा जाता है ना। नारायणी भी कहा जाता है इसको, नारायणी भी कहा जाता है। और एक और नाम है सप्त गंडकी भी कहा जाता है इसको, है ना, सप्त गंडकी भी कहा जाता है। और देखिए इस नदी को ये जो नदी है, गंडक नदी है, पहलेजा के समीप जो है, पहलेजा के समीप गंगा में मिल जाती है ना। पहलेजा के समीप जो है वो यह गंगा में क्या करती है, गंगा में मिल जाती है, पहलेजा के समीप, है ना। पहलेजा के समीप जो है यह जो नदी है गंगा में मिल जाती है, पहलेजा के समीप, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। पहलेजा के समीप क्या है, यह नदी गंगा में मिल जाती है। देखिए इस गंडक नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है, इस गंडक नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा इसमें पानी रहता है। अगर हम लोग इसमें कुल लंबाई, यानी कि टोटल कुल लंबाई अगर गंडक की बात करें, गंडक का जो कुल लंबाई है 425 किलोमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ हम लोग बिहार में गंडक की लंबाई की बात करेंगे तो मात्र 260 किलोमीटर हो जाता है ना, 260 किलोमीटर हो जाएगा गंडक का, ठीक है। जैसे आगे हम लोग और भी देखते हैं, जैसे हम लोग सोन नदी के बारे में भी देख लें, तो सोन जो है, यह सोन जो नदी है ना, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, उद्गम है इसका जो पूछा जाता है। सोन का जो है अमरकंटक इसका उद्गम हो जाता है ना। और ये देखिएगा ये जो गंगा में मिल जाता है, या दानापुर को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यह दानापुर का जो क्षेत्र है, दानापुर का जो दिघवारा के जो समीप है, वही दिघवारा के समीप में यह जो नदी है वह गंगा में विलीन हो जाती है ना, वहाँ पे वो संगम करती है। और यहाँ पे हम लोग इसकी अगर लंबाई की बात करें, सोन की लंबाई की बात करें यहाँ पे, तो कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर हो जाता है। इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम सोन की लंबाई बिहार में देखेंगे तो 202 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 202 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुनपुन का। तो पुनपुन जो है ना, पुनपुन जो है छत्तीसगढ़ पठारी से निकलता है। पुनपुन जो है छत्तीसगढ़ पठारी से यह निकलता है। और यह पूछा गया सवाल है ना, और यह फतुहा के समीप में, यह फतुहा के समीप में गंगा में क्या करता है, मिल जाता है, फतुहा के समीप में। और ये पुनपुन की दो सहायक नदियां हैं, जिसको हम लोग मनोहर और दरघा बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग मनोहर और दरघा बोलते हैं, जो पूछा जाता है अक्सर ये सवाल, ठीक है, मनोहर और दरघा बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये घाघरा के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, है ना। यह घाघरा जो है, यह नेपाल से यह नदी जो है निकलती है ना, नेपाल से निकलती है और सिवान के निकट गंगा में प्रवेश कर जाती है ना। और यह सिवान के निकट गंगा में प्रवेश कर जाती है और घाघरा को पवित्र नदी कहा जाता है ना, यह पवित्र नदी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से जाने वाली जो नदियाँ हैं वो मिल जाती है। इसके ऑप्शन के हिसाब से 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। और देखिए 67वां बीपीएससी में जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी में यह सवाल पूछा गया, 67वां में, है ना। सवाल कहता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा, है ना। रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए कांवर ताल है, कांवर झील हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पक्षी जो है ठंडे के समय में, सर्दियों के समय में अगर हम लोग देखें तो साइबेरिया अफ़गानिस्तान से, है ना, यहाँ पे देखिए साइबेरिया, है ना, साइबेरिया और अफ़गानिस्तान से बहुत सारी पक्षियाँ यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे आती है। इस अगर हम लोग कांवर झील की अगर बात करें यहाँ पे, है ना, तो इसको 1984 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। 1984 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिलता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कांवर झील हो जाएगा। और कांवर झील अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ये आपको बेगूसराय में स्थित है ना, बेगूसराय में स्थित है। और यह रामसर स्थल 2020 में घोषित किया गया है।
2020 में घोषित किया गया है। अभी वर्तमान, और ये कांवर जो झील है 39वां रामसर साइट हो जाता है। अभी वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 82 हो जाता है, 82। अगर हम लोग कांवर झील की क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो 11 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, 11 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 93 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। 93 नंबर सवाल है। 93 कहता है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, है ना। 93 का कैसा, तो वनों पर आधारित हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा, वनों पर आधारित हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है, कहता है कि 17वीं शताब्दी में, है ना, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, 17वीं शताब्दी में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पटना में। और ये जो है किसके अनुसार, तो ये देखिए राल्फ फिच जो है ना, राल्फ फिच के अनुसार हो जाता है। राल्फ फिच के अनुसार पटना में जो देखते हैं सोन और गंगा का जो तलहटी वाला क्षेत्र है, लोग पानी से धोते हुए जो कंकड़ निकालते थे उसमें सोने की प्राप्ति भी हुआ करती थी। और ऐसा जो है यह राल्फ फिच के अनुसार यहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर वर्तमान में जो प्रश्न पूछा गया है, अभी देखेंगे तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो सोने का जो भंडार मिला है वो आपको जमुई से मिलता है ना। वो आपको जमुई से मिलता है, जो पूछा गया सवाल है जमुई से। और जो सोने का भंडार है लगभग 44% अकेले आपको कहाँ से प्राप्त होता है, यह बिहार जमुई से प्राप्त होता है। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा, है ना, सोने का उत्पादन कौन करता है, ये देखिए कर्नाटक हो जाएगा, है ना, कर्नाटक हो जाएगा। और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो इसका भंडार है, स्वर्ण का भंडार जो है ना, स्वर्ण का भंडार जो है पूछा जा सकता है तो ये आपका यूएसए में हो जाता है, यूएसए में। और ये भी पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है ना। तो सबसे सस्ता जो सोना है वह दुबई में प्राप्त होता है ना, दुबई में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 95 नंबर सवाल, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है ना। सोने का भंडार क्या हो जाएगा, देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमुई में हो जाएगा। लगभग 44% से ज़्यादा स्वर्ण भंडार होने का यहाँ पे प्रमाण मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 96 नंबर सवाल, 96 है, कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए, है ना। पश्चिम बंगाल को दिया गया, तो पश्चिम बंगाल को देखिए आप, पूर्णिया और मानभूम जो है इसका कुछ क्षेत्र जो है आपको पश्चिम बंगाल को दिया गया। 97 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 97 नंबर, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। 97 नंबर, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2001 स्थिति रिपोर्ट जो है, वन स्थिति रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखेंगे हम लोग, 2021 के अनुसार देखेंगे तो 7,300, है ना, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी कि 7.84% क्या है, वनाच्छादन है यहाँ पे बिहार में। वनाच्छादन बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि वन कहाँ पे है, तो सर्वाधिक वन जो है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जो वन है ना, सर्वाधिक वन आपको कैमूर में हो जाएगा, है ना, कैमूर हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है ना, कैमूर हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि पूछा जाए कि सबसे कम, सबसे न्यूनतम वन कहाँ पे है ना, न्यूनतम वन कहाँ पे है, न्यूनतम वन तो शेखपुरा और शिवहर हो जाएगा, है ना। कहाँ पे हो जाता है, शेखपुरा और शिवहर हो जाएगा, है ना, शेखपुरा और शिवहर में पाया जाता है। कभी कभी हो सकता है आपसे ये भी पूछे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे मिलते हैं, तो सर्वाधिक वन जो है भारत में जो सर्वाधिक वन है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बाद जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है।
कभी कभी ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा 1% कहाँ पे है, तो सर्वाधिक 1% जो है यह मिजोरम में हो जाएगा, है ना, मिजोरम में हो जाता है। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम 1 कहाँ पे मिलते हैं, तो न्यूनतम 1 आपको ये हरियाणा में मिलता है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल, 98 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना हो जाता है, तो कुल वन क्षेत्र कितना हो जाएगा 98 में हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए बिहार यानी कि झारखंड जो है, झारखंड और बिहार दोनों एक था तब का ये रिपोर्ट है। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में देखेंगे जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है 7.84% जो है क्षेत्र पर क्या है, वन पाया जाता है। कहाँ पे, तो बिहार में, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 99 नंबर सवाल। 99 नंबर देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा, है ना, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है ना, 99 नंबर किस जगह के पास है, तो देखिए ये झारखंड में है और रांची के पास हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ये हो जाएगा रांची के पास है। पूछा जा सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे है ना, तो यह जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, है ना, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। इसी पर यह हुंड्रू जलप्रपात है। पूछा गया सवाल ये है, दोनों तरीके से यह सवाल पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे, रांची झारखंड में, है ना, यहीं पे है। और यह स्वर्ण रेखा नदी के पास है। यह भारत का, यह जो हुंड्रू जलप्रपात हम लोग देख रहे हैं, जो भारत का 34वां सबसे ऊंचा है ना, कौन सा, तो 34वां सबसे ऊंचा यह आपका जलप्रपात हो जाएगा, 34वां। ठीक है, और चीज़ें भी देख लेते हैं हम लोग। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हो जाएगा, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात हो जाएगा, है ना, एंजल जलप्रपात हो जाता है। अगर पूछ देता है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह हो जाता है कुंचिकल, है ना, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है। और यह कुंचिकल जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में स्थित है ना, कर्नाटक में स्थित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ये 100 है ना। देखिए बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो ये देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और 67वीं बीपीएससी जब एग्ज़ाम हुआ तो पेपर कैंसिल हो गया था क्योंकि लीक हो गया था। बाद में फिर एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम 2022 में जब हुआ उसी में यह सवाल पूछा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। और सी जो है यही पूछता है तेल्हाड़ जलप्रपात कुंड जलप्रपात कहाँ पे, कैमूर में है। कैमूर में एक और जलप्रपात है जिसको काराकट जलप्रपात बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग काराकट जलप्रपात बोलते हैं, काराकट जलप्रपात। अक्सर 2-3 और जलप्रपात है जो पूछा जाता है आपसे, है ना, कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए ककोलत जो जलप्रपात है यह नवादा में है ना, यह नवादा में हो जाता है ककोलत जलप्रपात। इसकी हाइट की बात करें तो 48 और 50 मीटर हो जाएगा, है ना, ककोलत जलप्रपात का। उसके बाद एक सुखलहरी जलप्रपात है, पूछा गया सवाल है सुखलहरी, है ना, सुखलहरी जलप्रपात जो है कन्हर नदी पर स्थित है ना, कन्हर नदी पर स्थित है सुखलहरी जलप्रपात। और यह जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है ना। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, यह बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।